नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जनता जनार्दन चैनल पर। हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला स्वास्थ्य और कल्याण पर एक वीडियो श्रृंखला लेकर आए हैं। इस सीरीज में हम डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक और योग विशेषज्ञ से चर्चा करेंगे और महिलाओं से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप सभी को सही जानकारी देंगे। आज के एपिसोड में हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर नीति भाटिया, जो नॉर्थ स्टार अहमदाबाद गुजरात में वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट हैं। आज का विषय है महिला स्वास्थ्य, मिथक बनाम सच्चाई। आज हम जानेंगे कि महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े आज भी कितने मिथक, आम मिथक प्रचलित हैं और उनकी वास्तविकता क्या है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नीति भाटिया। तो आइए शुरुआत करते हैं। डॉक्टर नीति, हमारे जनता जनार्दन चैनल पर आपका स्वागत है। तो आप हमें बताइए कि आज भी लोग मासिक धर्म से जुड़ी किन किन आम मिथकों पर विश्वास करते हैं। थैंक यू मोनाली, मुझे जनता जनार्दन में बुलाने के लिए। और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है आपके चैनल की तरफ से वुमेन हेल्थ को प्रायोरिटी देने के लिए। तो मिथ्स जो कॉमनली देखी जाती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड या मेंसेस से रिलेटेड, वो सबसे पहले तो यही कि ये एक इम्प्योर ब्लड है जो निकल रहा है और जो स्त्री है वो इस समय इम्प्योर हो जाती है, तो उसे किचन में नहीं एंटर करना चाहिए या पौधों को नहीं छूना चाहिए या खाने की चीज़ों को नहीं छूना चाहिए। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये इम्प्योर ब्लड या कोई टॉक्सिक ब्लड नहीं है। ये हमारा नेचुरली जो है हमारे यूट्रस हर महीने एक लाइनिंग बनाता है और अगर स्त्री प्रेग्नेंट नहीं होती तो उस लाइनिंग को शेड करना पड़ता है यूट्रस को। सो मेंस्ट्रुएशन इज नॉर्मली शेडिंग ऑफ द यूट्राइन लाइनिंग। इट इज़ नॉट एनी फॉर्म ऑफ टॉक्सिन और इम्प्योरिटी जो हमारी बॉडी में है और उसको बाहर निकलना ज़रूरी है। फिर लड़कियों को बोला जाता है कि अचार मत खाओ, दही मत खाओ, ये सभी मिथ्स हैं, इनका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। पौधों को पानी ना डालो, वो मर जाएंगे। पौधे तो वैसे भी मर जाएंगे अगर आप पानी नहीं डालोगे। तो दीज आर द कॉमन मिथ्स दैट वी कम अक्रॉस। आपने ये बात तो बिल्कुल सही कही कि मासिक धर्म में हमें कहा जाता था अचार नहीं खाना, नींबू मत खाना या दही मत पीना, ऐसे मत करना, वैसे मत करना। बड़ी मुश्किल होती थी बचपन से ही, जब से पहला मासिक धर्म आता था। कुछ और भी मिथक है कि हमें मासिक धर्म के दौरान, पीरियड्स के दौरान क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, व्यायाम या योगा करना चाहिए। तो मासिक धर्म के दौरान हमारी जो यूजुअल रूटीन एक्सरसाइजेस हम कर रहे हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। देयर इज़ नो रीज़न कि आप उनको बंद कर दें। इनफैक्ट एक्सरसाइजेस से कई बार हमारे जो क्रैम्प्स हैं, पीरियड रिलेटेड क्रैम्प्स हैं, वो हमें कम महसूस होंगे और हमारा मूड भी जो है वो थोड़ा अच्छा रहेगा। देयर इज़ नो साइंटिफिक रीज़न कि आप अपनी एक्सरसाइजेस को बंद करें। जी डॉक्टर नीति, कई महिलाएं मानती हैं कि गर्भ निरोधक गोलियां लंबे समय तक ली जाने से बांझपन का कारण बन सकती हैं। इसमें कितनी वास्तविकता है? नहीं मोनाली, ऐसा नहीं है कि लंबे समय तक गर्भ निरोधक गोलियां खाना या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाने से बांझपन या इनफर्टिलिटी होता है। इनफैक्ट आर नॉर्मल फर्टिलिटी, नेचुरल फर्टिलिटी रिस्टोर्स सून आफ्टर स्टॉपिंग द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो ऐसा नहीं है कारण कि बांझपन हो जाएगा अगर आप लंबे समय तक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाएंगे। डॉक्टर नीति, आजकल महिलाएं डाइट कंट्रोल पर बहुत ध्यान दे रही हैं, वेट कम करना है, मगर एक चिंता भी उन्हें खाती है कि क्या आहार या डाइट पीसीओएस को भी प्रभावित कर सकता है। सो मोनाली, डाइट एंड पीसीओएस का बहुत ही कोरिलेशन है। ओबेसिटी, ओवरवेट होना पीसीएस को प्रमोट करता है और पीसीओएस की शिकायतें दूर ही नहीं होती हैं जब तक हमारा वेट जो है वो हमारा नॉर्मल वेट ना हो जाए। सो द फर्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट ऑफ पीसीओएस इटसेल्फ इज वेट रिडक्शन, ईदर बाय डाइट और एक्सरसाइज। सो आई वुड एडवाइज ईटिंग अ हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट खाएं, हाई प्रोटीन डाइट खाएं, लो ऑफ फ्राइड एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स खाएं, बिकॉज ये सारे हमारे ओबेसिटी होगी, हमारा बॉडी वेट बढ़ेगा
तो मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस होंगी और पीसीओएस की शिकायत के जो सिम्टम्स हैं वो कभी ठीक नहीं होंगी। जी, ये बहुत ज़रूरी बात हमें पता चली। तनाव या चिंताएं मासिक धर्म को या जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को प्रभावित कर सकती हैं या अनियमित कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल, तनाव और स्ट्रेस से हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत कोरिलेटेड है। स्ट्रेस के टाइम पे हार्मोन कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जो कि हमारे ओवरीज को ठीक से फिर फंक्शन नहीं करने देता है। तो हमारे अच्छा। फीमेल रिलेटेड हार्मोन्स ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, तो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं होगी। जब स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस कैन बी बिकॉज ऑफ एनीथिंग, मेंटल स्ट्रेस, स्ट्रेस फ्रॉम लिविंग द हाउस, एज इन आपने देखा होगी जब लड़कियां हॉस्टल पढ़ने जाती हैं या एग्जाम्स जब आ रहे होते हैं, या हम बहुत खेल कूद में हों जिसमें हमारा बहुत फिजिकल एक्सर्शन हो, इस सब में हमारा जो है वो मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी जो है वो चेंज हो सकती है। देयर कैन बी डिले इन पीरियड्स, देयर कैन बी मिस्ड पीरियड्स और एनी सॉर्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी। जी, डॉक्टर नीति, आपके पास भी ऐसे कई पेशेंट्स आती होंगी जिनको जो विजाइनल डिस्चार्जेस की जो योनि से स्राव की चिंता लेके आती होंगी, तो क्या ये विजाइनल डिस्चार्ज किसी तरह के संक्रमण का संकेत माना जा सकता है? So Monali, vaginal discharge I think is the most common gynecological complaint that we see in our outpatient department. सब तरीके का वजाइनल डिस्चार्ज संक्रमण का संकेत नहीं देता है। हमारी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब पीरियड्स खत्म हो जाते हैं उसके बाद थोड़ा क्लियर डिस्चार्ज होना, जो कि विद टाइम थोड़ा क्वांटिटी में बढ़ जाएगा और थोड़ा थिक हो जाएगा, ये नॉर्मल है। अगर आपको कभी भी लगता है कि वजाइनल डिस्चार्ज के संग फाउल स्मेल, बदबू आ रही है, या आपको साथ में इचिंग या खुजली का एहसास हो रहा है अपने लोकल एरिया में, अगर आपको लगता है कि थोड़ा चीज़ी टाइप का, कर्डी टाइप का, सफ़ेद फटे हुए दूध जैसा डिस्चार्ज आ रहा है, तो ये संक्रमण का अंदेशा दे सकते हैं। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिलें। एक और मिथक बहुत प्रचलित है कि जो नॉर्मल डिलीवरी यानी सामान्य डिलीवरी सिजेरियन सी सेक्शन से बेहतर होती है, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखो मोनाली, नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी से रिकवरी जो है वो जल्दी हो जाती है। जो औरतें हैं वो अपना घर के काम में जो है वो जल्दी वापस आ जाती हैं, क्योंकि सिजेरियन सेक्शन एक मेजर सर्जिकल प्रोसीजर है, तो उसमें रिकवरी थोड़ी लेट हो सकती है। मगर मैं ये आपसे कहूँगी कि नॉर्मल डिलीवरी करानी है या सिजेरियन कराना है, ये अपने ट्रीटिंग डॉक्टर, ऑब्स्टेट्रिशियन के ओपिनियन पे ही छोड़ दीजिए। शी विल बी द बेटर जज टू अलाउ यू टू गो इनटू नॉर्मल डिलीवरी और प्लान फॉर अ सिजेरियन सेक्शन फॉर मैटरनल एंड फीटल हेल्थ। जी नीति जी, आज के इस श्रृंखला में मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी और चाहती हूँ कि आप उन सभी महिलाओं को ये भी संदेश दें कि जो मेडिकल जब भी कोई इश्यूज आती हैं उसमें घरेलू उपायों पर ज़्यादा ध्यान देती हैं और डॉक्टर से सलाह नहीं करती हैं। साथ ही साथ कुछ महिलाएं ऐसी हैं, अगर उन्हें महिला अगर विशेषज्ञ या महिला डॉक्टर मिले तो ही जाएंगी, उनका कहना है मैं मेल गायनक के पास नहीं जाऊँगी। तो इन स्थितियों में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सुमनाली, होम रेमेडीज तो बरसों से चली आ रही हैं। जी बिल्कुल। मगर कोई अगर मेडिकल कंडीशन है तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट ही जवाब है, तो आपको उसके लिए तो डॉक्टर के पास जाना ही है। अब थोड़ी बहुत होम रेमेडीज, जैसे अगर आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हो रहे हैं तो आपने गर्म पानी की सिकाई कर ली, या प्रेगनेंसी के दौरान आपकी फैमिली बताए आपको ये खाना चाहिए, तो वो आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं। बट दैट डज नॉट मीन कि यू विल नॉट गो टू योर ऑब्स्टेट्रिशियन, यू विल नॉट टेक एंटीनेटल केयर। आपको वो सब सप्लीमेंट्स लेने ही हैं जो आपको डॉक्टर बताएगा, आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड, आपकी कितनी एंटीनेटल विजिट्स हैं, कब कब अल्ट्रासाउंड, कब कब इन्वेस्टिगेशंस आपके होने, वो आपको फॉलो करने ही हैं। होम रेमेडीज इस सब का जो है ऑल्टरनेटिव नहीं है। दूसरा ये कि गायनेकोलॉजिस्ट फीमेल है कि मेल है, गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो डॉक्टर है जो आपको बिल्कुल अच्छा करके ही छोड़ेगा। आज की हमारी यह चर्चा बेहद जानकारीपूर्ण रही। डॉक्टर नीति भाटिया ने हमें बताया कि कैसे आज भी मासिक धर्म और महिला स्वास्थ्य से जुड़ी आम मिथक समाज में प्रचलित है और उनका वैज्ञानिक आधार क्या कहता है। तो महिला स्वास्थ्य से जुड़ी सही जानकारी रखना और डॉक्टर से समय पर सलाह लेना बेहद जरूरी है।
अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इसका लाभ उठा सकें। महिला स्वास्थ्य से जुड़ी यह वीडियो श्रृंखला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जारी रहेगी। जनता जनार्दन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे और आप मिस ना करें। आप सभी का धन्यवाद। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। जय हिंद।